तो यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि रूस अब मोल्डोवा पर अटैक कर सकता है। वहीं मोल्डोवा में रूसी समर्थक यूक्रेन पर अटैक का आरोप लगा रहे हैं। यानी मोल्डोवा रूस और यूक्रेन के बीच जंग का नया मैदान बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तनातनी के बीच मोल्डोवा से एक ऐसी खबर आई है जिससे यूक्रेन और मोल्डोवा दोनों मुल्क दहशत में आ गए। एक धमाका होते ही दो देशों में भारी तबाही होगी। एक धमाके से उतना नुकसान होगा जितना 1945 में हिरोशिमा में हुआ था। यूक्रेन के बॉर्डर के करीब न्यूक्लियर अटैक जैसी तबाही होगी। बेशक यहां एटम बम नहीं फटेगा, लेकिन तबाही एटम बम से कम नहीं होगी। ये एटम बम जैसा विध्वंसक बारूद जिस जगह पर मौजूद है वो जगह है मोल्डोवा का कोपसना। इस जगह पर इतना गोला बारूद मौजूद है जितना अब तक यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, और यही बारूद अब यूक्रेन और मोल्डोवा के लिए खतरे की वजह बन रहा है। दरअसल मोल्डोवा के कोपसना में हथियारों का एक बड़ा गोदाम मौजूद है। ये गोदाम सोवियत संघ के दौरान बनाया गया था। इस गोदाम में करीब 20,000 टन गोला बारूद जमा है। मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद बारूद के इस गोदाम पर संकट मंडरा रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थक बागियों का आरोप है कि बारूद के इस गोदाम पर यूक्रेन की तरफ से फायरिंग की गई है। वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूस यहां हमले की झूठी कहानी रच रहा है। हथियारों के इस गोदाम की सुरक्षा के लिए आरोप चाहे जो भी लगे, लेकिन अगर मोल्डोवा के कोपसना में बारूद के गोदाम में गलती से भी धमाका हुआ तो दुनिया ऐसी तबाही देखेगी जितनी तबाही अब तक यूक्रेन की जंग में नहीं हुई। तो अब सवाल ये कि आखिर मोल्डोवा में इतने हथियार कहां से पहुंचे, ये हथियार किसके हैं और मोल्डोवा में क्यों आखिर रखे गए, ये अब हम आपको बताते हैं। हथियारों का ये गोदाम सोवियत संघ के जमाने में बनाया गया था। ये हथियार जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और उन देशों के हैं जिनमें सोवियत संघ की दोस्ती उस वक्त थी। यहां रखे गए 57% हथियार इस्तेमाल करने लायक अब नहीं है। इन हथियारों को ट्रांसपोर्ट कर दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ये हथियार मोल्डोवा और यूक्रेन के लिए इस वक्त बड़ा खतरा बने हुए हैं। करीब 30 साल से ज्यादा पुराने इन हथियारों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन पिछले कई वक्त से रूस ने इन हथियारों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की है। हाँ, रूस ने इन हथियारों के गोदाम की सुरक्षा के लिए अपने सैनिक जरूर तैनात कर दिए। तो हथियारों के इस गोदाम में कई बार हथियारों की अवैध तस्करी का आरोप भी लगता रहा है। कई इंटरनेशनल एजेंसियों ने समय समय पर आरोप लगाया कि आतंकी संगठनों ने मोल्डोवा में कोपसाना से अवैध तरीकों से हथियार खरीदे हैं। लेकिन फिलहाल हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर कोपसाना के इस हथियार गोदाम में धमाका हुआ तो क्या होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक हथियारों के गोदाम में अगर धमाका हुआ तो उतनी तबाही होगी जितनी तबाही 10 किलोटन के न्यूक्लियर बॉम्ब से होती है। हथियारों को गोदाम में 1.5 किलोमीटर तक जो 75 मीटर गहरा गड्ढा ये कर सकता है अगर यहां पर धमाका हुआ तो। अगर धमाका हुआ तो 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा। धमाके के कारण इलाके में 7 से 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप भी आ सकता है। इससे इलाके में और तबाही होगी। धमाके का असर कुल मिलाकर 3000 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके पर होगा। यानी कोपसाना में रखे हथियार बेशक जंग में इस्तेमाल के लिए बेकार हो चुके हों, लेकिन ये आज भी उतनी ही तबाही मचा सकते हैं जितनी तबाही ये पहले मचा सकते थे। इसलिए इन हथियारों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन यूक्रेन और मोल्डोवा के कुछ नेता आरोप लगाते रहे हैं कि रूस ब्लैकमेलिंग के लिए इन हथियारों को नष्ट नहीं करता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।